कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर का सिर टूटे वो शीशा तलाश करो। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मैं सुरेंद्र सर अपने इस छोटे सी चैनल पीसीएम स्टडी बाय सुरेंद्र सर पर सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं नेम डायरेक्शन की सीरीज का लेक्चर नंबर 5, और यहाँ पर आज हम सीखेंगे बोर्ड एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आती है, और साथ में उनकी ट्रिक जानेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चों, चुलबुल हो तो तैयार हो। तो चलिए थोड़ा सा यूट्यूब चैनल का प्रमोशन कर लेते हैं। तो जो बच्चे अभी अभी आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यूट्यूब चैनल का प्रमोशन खत्म करने के बाद में लेक्चर शुरू कर दिया जाए। तो बच्चों ने कहा कि सर लेक्चर शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन तो सर देते हो ना, सर वो मोटिवेशन आज भी दे दीजिए। तो बच्चों आप लोग कहते हो तो चलो मोटिवेशन भी दे देते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, और मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करो, और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर का सिर टूटे वो शीशा तलाश करो। चलो मेरे प्यारे खूबसूरत से बच्चों, चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग नेम डायरेक्शन की सीरीज पे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट नेम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें से कैनिज़ारो, एल्डोल और स्मिथ जैसी अभिक्रियाएं होंगी जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आती जाती हैं। तो क्या मेरे खूबसूरत प्यारे बच्चों तैयार हो? कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और हमारे इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस हम प्यारे से सफर को आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेकर आए हैं स्मिथ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चा? स्मिथ अभिक्रिया। अब बच्चों कहते हैं कि सर स्मिथ अभिक्रिया आखिर सर याद कैसे होती है? सर हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन याद ही नहीं होती है। तो बच्चों हम पूरी नेम रिएक्शन के एक सीरीज पर बातें कर रहे हैं, जहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, आपको एक छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपको यूपी बोर्ड में आने वाली सारी रिएक्शन कराई जाएंगे। हाँ, वन शॉट भी आएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। तो हमारे पास इसकी बच्चा ट्रिक है, कार में N3 है, N3 है, तो अम्मी को नोटू है। देखो बच्चों, ये हमारे पास में ट्रिक है, इस ट्रिक को भी डिकोड करना आना चाहिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेटा आप डिकोड ना कर लें। कार से याद आ जाएगा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब N3H तो बेटा आपका N3H हाइड्राजोइक एसिड क्या बन जाएगा बच्चों? आपका एमीन बन जाएगा। को से क्या आना चाहिए बेटा? CO2 आना चाहिए, और N2 बेटा NO2 का आना चाहिए। क्लियर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों, एक हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें। तो ये हमारे पास में RC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कह रहे सर कार्बोक्सिलिक एसिड वही ना सर, एस्टिक एसिड वाला? हमने कहा बच्चा हाँ वही वाला। क्या लेना है? और N3H क्या होगा इसका? कह रहा है सर RNH2 बन जाएगा, CO2 निकल जाएगा, और प्लस का N2 निकल जाएगा। तो ये हमारी खूबसूरत सी एमीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एमीन बन जाएगी। तो क्या रिएक्शन में मजा आया बच्चों? तो जल्दी से बेटा, इसका नाम है बच्चों हाइड्राजोइक एसिड। जल्दी से बच्चों काम क्या है, इस वीडियो को जाके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, वो भी कुछ बेटा सीख पाएगा। साथ में बेटा कहानी दोनों की अच्छी बनेगी। और प्लस N3H, और बच्चों ये कराएंगे तो हमारे पास यहाँ CH3NH2 और CO2 और प्लस का N2। तो ये हमारे पास में बच्चों निकल के आ जाएगा। क्या खूबसूरत खूबसूरत से बच्चों समझ में आ रहा है? चलिए बेहतर अंदाज। कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा श्योर कह रहे सर कार्बोक्सिलिक नहीं सर, आपने अब CH3 ले रखा था, एस्टिक एसिड। ठीक है बच्चा, एस्टिक एसिड, इसका नाम है वही हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। और ये हमारे पास में मेथिल एमीन आ गई, या मेथिल एमीन बोल दें या मेथिनामीन। तो क्या बच्चों ये जो रिएक्शन थी जिसका नाम था स्मिथ अभिक्रिया, क्या वो आपको समझ में आई? बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी सी रिएक्शन थी, मजा आई होगी। क्या ट्रिक है? कार में N3 है तो अम्मी को NO2 है, कार में N3 है तो अम्मी को NO2 है। बच्चों देखिए बहुत प्यारी सी बात थी कि आपको यदि बेटा सूरज जैसा चमकना है ना, तो सूरज जैसा जलना भी पड़ता है। अगर आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा करना है तो आज उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। कहते हैं कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर
निखरता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। तो कैसे बेटा, मेहनत करने बिना करने से बेटा कुछ नहीं होता। तो चलिए अगली रिएक्शन देख लें हम लोग। अगली रिएक्शन हमारे पास में बेटा आज के लिए दूसरी है, कैनी-ज़ारो अभिक्रिया। कैनी-ज़ारो अभिक्रिया। कैनी-ज़ारो रिएक्शन। तो बच्चों अब हमारे पास में ये है, कितनी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आती है। अगर आपने इन रिएक्शनों को याद कर लिया तो यूपी बोर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके मुट्ठी पर होगा। कह रहा सर मुट्ठी पर होगा तो मजा आ जाएगी सर। तो चलिए, तो आपके लिए ट्रिक लेकर हर एक की आए हैं क्रेजी क्रेजी। तो बेटा इसमें लिखो, कैनी सही नहाओ, अच्छा सॉरी एक मिनट बच्चा, थोड़ा सा एक चीज हो गई। सही नहाओ और कैनी रेडॉक्सी हो जाएगा, कैनी रेडॉक्सी हो जाएगा, रेडॉक्सी हो जाएगा। अब ये बच्चा क्या है, तो सबसे पहले बेटा इसमें खास बात है, खूबसूरत सी बात है कि इसमें जो आपको लेना होता है ना बच्चा, एक मिनट थोड़ा सा बच्चा, इसमें बेटा कंसंट्रेट आपको NaOH लेना होता है, और कैनी-ज़ारो रिएक्शन में बेटा एक का आपको रिडक्शन हो जाएगा, और दूसरे का बच्चा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस बात का बच्चों ख्याल रखना कि बेटा कौन से एल्डिहाइड लेते हैं, ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन लेस होते हैं, मतलब जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं। तो ऐसे कितने एल्डिहाइड है हमारे पास में, दो है, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड। तो क्या खूबसूरत से अंदाज में ले लिया जाए, बच्चों ने कहा ठीक है सर। तो ये हमारे पास में बेटा बेंजल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास में 50% कंसंट्रेट NaOH। क्या हो जाएगा, पहले का रिडक्शन हो जाएगा तो ये CH3OH बन जाएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहां पर आपका NaOH है तो Na लग जाएगा। नाम लिख दीजिए, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका भी नाम वही है, बगल से कॉपी, इसका नाम मेथिल एल्कोहल, और बगल वाले का सोडियम फॉर्मेट। बच्चे ने कहा सर ठीक है सर, पहले का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, दूसरे का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। यानी इन दिस रिएक्शन अगर हम डिस्कस कर ले कैनी-ज़ारो में, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो होता है उसका रिडक्शन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसी अंदाज में बेटा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, और एग्जांपल लेने के लिए बेटा इस बार हमारे पास में बेंजल्डिहाइड है। इसमें भी बच्चा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और ऐसे बेटा एल्डिहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन लेस होते हैं वो कैनी-ज़ारो अभिक्रिया दिखाते हैं, कैनी-ज़ारो अभिक्रिया दिखाते हैं। क्या होना चाहिए, पहले का रिडक्शन हो जाना चाहिए, रिडक्शन होगा तो ये बन जाएगा, और प्लस ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास में ये चीजें हो जाएंगी। नाम लिखना आना ही चाहिए। ये हमारे पास में इसका बच्चों बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये भी बेंजल्डिहाइड होगा, ठीक है। ये हमारे पास में बेंजिल एल्कोहल, और ये हमारे पास में सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो क्या बच्चों, ये कैनी-ज़ारो रिएक्शन बेटा जो कि इतनी मासूम सी थी कि सही ना हो कैनी रेडॉक्सी हो जाएगा, इतनी खूबसूरत बेहतर अंदाज में ही हमने इस कैनी-ज़ारो अभिक्रिया को निपटा दिया है। तो क्या बच्चों अगले रिएक्शन में बढ़ जाए जाए। बच्चों ने कहा ठीक है सर, क्या हम सर स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, और यदि आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पड़ी होगी, वहां पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ज्वाइन करेंगे तो ये वाली पीडीएफ पूरी की पूरी आपको उस टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, और इसका नाम होगा निम्ड रिएक्शन लेक्चर 5। तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अब पढ़ते हैं क्रॉस कैनी-ज़ारो रिएक्शन, कैनी-ज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनी-ज़ारो रिएक्शन। अब क्या होता है बच्चों क्रॉस कैनी-ज़ारो में, क्रॉस कैनी-ज़ारो रिएक्शन में बच्चा इस बात का ध्यान देना, क्रॉस कैनी-ज़ारो में दो अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन लेस वाले हम लेते हैं। अब दो ही तो थे, एक बेंजल्डिहाइड एक फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों को ले लीजिए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, और जब डिफरेंट डिफरेंट लिया जाता है तो बेटा क्रॉस बन जाती है। प्रेजेंस क्या रहेगी, 50% कंसंट्रेट NaOH। कह रहे हैं सर CONC क्या होता है,
बेटा इसे हिंदी में सांद्र कहते हैं। सांद्र मतलब बेटा जिसमें बेटा बहुत ज्यादा गाढ़ा हो, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा हो, पदार्थ ज्यादा हो और पानी की मात्रा जो हो वो कम हो बच्चों, तो ऐसे को बेटा क्या बोलते हैं, सांद्र बोलते हैं। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा बच्चा, अपचयन हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनता है, HCOO। नाम लिख दिया जाए बच्चों, तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम बेंजल अल्कोहल, अल्कोहल। इसका नाम सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट। तो हमारे पास बच्चों ये क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, एक हम ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं दो अलग अलग जो दोनों डिफरेंट हो, लेकिन दोनों में खास बात क्या होनी चाहिए, इसकी रिमेंबर करने वाली बच्चों बात ये है कि आपके लिए ध्यान देना, ये नोट है कि एल्डिहाइड वही होना चाहिए, एल्डिहाइड जो होता है बच्चा, इसमें एल्डिहाइड जो लेना चाहिए वो अल्फा हाइड्रोजन लेस होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन लेस होना चाहिए, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो वाले एल्डिहाइड ले सकते हैं कैनिजारो रिएक्शन में। यदि तुमने काम क्या कर दिया, अल्फा हाइड्रोजन युक्त ले लिया, तो अभिक्रिया कैनिजारो नहीं देगा, एल्डोल देगा। कौन देगा, एल्डोल। बच्चा कहा सर एल्डोल तो सर बहुत खतरनाक है, हमारे होते हुए तुम्हें कोई रिएक्शन डरा दे बच्चा तो हम किस लिए हैं, तुमको बेटा हर एक रिएक्शन को आसान बना देंगे। डोंट फियर, सुरेन सर इज हियर, जब तक सुरेन सर है तो डरने की क्या बात है बच्चों। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे थोड़ा चलें। अच्छा खूबसूरत से अंदाज में सर बयां कर दीजिए, तो बेटा बयां करने वाली बात नहीं, एक गाना याद आ रहा था, बोलो तो सुना दूं। चलिए बच्चों तीसरी अभिक्रिया है एल्डोल, एल्डोल। अब कहता सर इसकी ट्रिक सर क्या होगी, सर हमने आज तक इसकी ट्रिक नहीं देखी, तो बेटा सुरेन सर है ना, बोलो दिल से एल्डोल, दिल से एल्डोल। कह रहा सर एल्डोल को एल्डोल ही बना दिया। हाँ बच्चा, एल्डोल में बेटा हम दो तीन चीजें तोड़ते हैं, एल्डिहाइड, डी से दो और एल से बेटा लो। कितने एल्डिहाइड लेने हैं बेटा, दो एल्डिहाइड लेने हैं। कितने एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड। कौन से एल्डिहाइड लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, यानी अल्फा हाइड्रोजन जो कंटेनिंग एल्डिहाइड होंगे वही केवल आपको दिखाते हैं। कौन सा बेटा, दिल से एल्डोल। दिल स्टैंड फॉर बेटा, कहता सर दिल तो सर उसमें लग गया था सर जिससे हटा ही नहीं है सर, वो तो सर चोरनी निकली। बेटा अभी तू पढ़ाई कर ले, नहीं तेरा भेजा भी चोरी हो जाएगा। तो बच्चा कह रहा है सर उसकी याद आती है। चलो बच्चों देख लें, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन युक्त लेना चाहिए, तो मेरे पास में एक ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, और बेटा सेम सेम ले लेते हैं, सेम सेम ले लेते हैं। इसका एक H क्या होगा बच्चा, इसका एक H ऐसे कर लेते हैं, तीन में से एक H ये वाला, ठीक है बच्चा। अब इसमें अगर बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस और ये पॉजिटिव, और ये वाला माइनस और ये पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस ओर जाते हैं, किस ओर जाते हैं, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अब ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इसमें से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब देखो इन दोनों में अगर बॉन्ड टूटेगा बच्चा, तो ये लेस की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा और ये लेस वाले में पॉजिटिव आ जाएगा। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जिस ओर जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। कह रहा सर बात तो सर सही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा कह रहा सर इसका नाम लिख दो सर, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड। कह रहा सर IUPAC वाला, दो कार्बन का ए बेटा, सिंगल बॉन्ड का N और इसका आता है अल। तो बच्चों कर लेते हैं जल्दी जल्दी बातें, तो CH3CO, इसके साथ बेटा देखो नेगेटिव पॉजिटिव वाला अपने बॉन्ड बना लेंगे। कह रहा सर ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों भी बॉन्ड बना लेंगे, और ये हमारे पास CHO लग जाएगा। बगल वाला हटा दे बच्चा, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा। अच्छा ऊपर वाला नहीं हटाना है। तो बेटा ये हमारे पास बन गया, इसी को बेटा कहते हैं एल्डोल। क्यों कहते हैं, इसमें एल्डिहाइड भी समूह है और OH भी समूह है, तो इसीलिए बेटा इसे कहा जाता है एल्डोल। 1 2 3, या बेटा हम इसे अल्फा बीटा, तो ये 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी इसे बीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 4 का होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड का N और इसका लगता है अल, तो ब्यूटेनल। तो ये बेटा इसका नाम हो गया। अब इसे क्या कर दूं, यदि इसे हल्का सा हीट भी कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो ये मॉलिक्यूल बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। यहाँ का H और यहाँ का OH, वाटर निकल जाता है, और जैसे वाटर निकलता है बच्चा, तो हमारे पास में अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है, अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनता है। तो CH डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CHO और प्लस का H2O। तो बेटा ये 1 2 तो 1 2 4 का क्या होता है बेटा ब्यूट, और 2 पर क्या है एन है, और 1 पर क्या है अल। तो बेटा ये हमारे पास बन जाता है। तो इस तरीके से बेटा एल्डोल संपन्न होती है। क्या मजा आया खूबसूरत सी एल्डोल वाले में? तो क्या एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए एल्डोल में? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं एल्डोल में। तो हमारे पास में इस बार हमने कीटोन लेने का प्रयास किया। हाँ ये रिएक्शन कीटोन भी दिखा देता है, बस अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसका एक H मैंने बाहर निकाल दिया, COCH3। क्या होगा बच्चों? अच्छा पिछले वाले में प्रेजेंस दिखाई बच्चों? नहीं दिखाई। देखो एक गलती कर ली थी, डाइल्यूट NaOH। कह रहे सर इसे डाइल्यूट कहे पढ़ते हैं? सर दिल पढ़ा करो, दिल। सर कह रहे बहुत अच्छा होता है सर, हम तो उसके दिल में रहते थे बेटा, दिल में घर तेरा। क्या बातें कर रहा है। तो मजा आ रही होगी, उम्मीद है कि रिएक्शन में देखो एक अलग ही फील है, मजा आनी चाहिए थी, और ये इस तरीके से टूट जाएंगे। तो बेटा प्लस वाले माइनस से और माइनस वाला प्लस से, तो देखो ये बेटा OH माइनस का था, इसमें H प्लस का आ गया, CH3, और ये बना CH2 COCH3। तो बेटा अगर इसका नाम लिखना चाहो तो 1 2 3 4 5। तो अगर हम लिखना चाहते हैं तो 4 में लगा है आपका मेथिल, मेथिल, और 4 पर ही लगा है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और फिर आपका 5 का लगा है पेंट, और सिंगल बॉन्ड का है एन, और आपका 2 पर लगा है ओन। तो बेटा ये भी एक कीटोल है, कीटोल, इसमें कीटोन समूह है और एल्डिहाइड है, तो इसे कीटोल कह सकता हूं। अब इसका क्या कराया जाए, इसके आगे रिएक्शन करानी है तो इसे हीट करा दो। हीट कराओगे तो क्या होगा, इससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। कहां से? ये इसका और ये इसका रिमूव हो जाएगा, तो बनेगा क्या बेटा मॉलिक्यूल? तो CH3C डबल बॉन्ड CH COCH3, और इस पे ये एक CH3 लटका रहेगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये 4 पर क्या है मेथिल, 4 पर क्या है बच्चा मेथिल, 5 का क्या होता है बेटा पेंट, सिंगल बॉन्ड का एन, और 2 पर क्या लगा है बेटा कीटोन, तो ओन हो जाएगा। तो क्या खूबसूरत से अंदाज में बेटा ये आपको समझ में आया कि मजा आ गई होगी। तो बेटा ऐसे ही लेक्चरों में बेटा रिएक्शन में मजा आती है, आप लोग तैयारी करते रहिए। तो हम मिलते हैं आपको निम्न डायरेक्शन की सीरीज में लेक्चर नंबर 6 पर। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर।